जय श्री कृष्णा, राधे राधे देवी और सज्जनों। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु एक्सपर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी कुशल होंगे और आपका रक्षाबंधन का वहाँ पर्व हंसी खुशी के साथ व्यतीत हुआ होगा। आगामी त्यौहार भी आपके सब हंसी खुशी से व्यतीत हों, ऐसी कामना महाकाल से करता हूँ, भगवान भोलेनाथ से करता हूँ। तो चलिए आज फिर ज्योतिष और वास्तु के विषय को लेकर आपके समक्ष हूँ। तो आज बताने जा रहा हूँ कि जो नव युवतियाँ हैं जो विवाह के योग्य हो गई हैं, अब अपनी ससुराल में कुछ दिन के बाद जाएंगी, है ना। जैसे नवंबर से विवाह शुरू हो रहे हैं और फिर जून जुलाई तक चलेंगे, 2025 तक। अलग अलग तिथियों में अलग अलग शुभ मुहूर्त होंगे। तो आज बताने जा रहा हूँ कि जिन कन्याओं की जन्म कुंडली में उनका जन्म नक्षत्र, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं कि अगर आश्लेषा नक्षत्र का जन्म हुआ तो 27 दिन के मूल लगेंगे, ये तो बात स्पष्ट हो गई। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव क्या रहेगा ससुराल में, उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी, है ना। तो आश्लेषा नक्षत्र का अगर जन्म हुआ तो ऐसी बेटियों के लिए अपने सास का सुख नहीं मिलता, या तो सास ससुराल में होती नहीं, है ना। और अगर होती भी है तो ऐसी बेटियां जब ससुराल पहुंचती हैं तो कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी सास का वियोग भी हो जाता है किसी न किसी कारण से। तो आश्लेषा नक्षत्र वाली बेटियों को सास का सुख नहीं मिलता। मूल नक्षत्र जिन बेटियों के होते हैं जन्म के, उनको ससुर का सुख नहीं मिलता। ससुर या तो होते नहीं ससुराल में, और होते भी हैं तो फिर जल्दी प्रस्थान कर जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का अगर जन्म है जिन बेटियों का, तो उनके जेठ नहीं होते ससुराल में, मतलब अपने पति का बड़ा भाई जिसको हम जेठ बोलते हैं वो नहीं होता। और होता भी है तो फिर किसी कारण से वियोग या बिछोह की स्थितियां बन जाती। और जिन बेटियों के नक्षत्र जन्म के विशाखा होते हैं उनको देवर का सुख नहीं मिलता। अपने पति का छोटा भाई नहीं होता, और होता भी है तो फिर वियोग या विछोह की स्थितियां बन जाती। तो बहुत सावधानी पूर्वक इसीलिए कहता हूं कि विवाह के पूर्व जब आप लोग जन्म पत्रिका मिलवाएं तो इस बात पर गहन अध्ययन हो जाए, गहन चर्चा हो जाए, है ना। जैसे मेरे पास में भारत के संपूर्ण राज्यों से, शहर से, नगर गांव से पत्रिकाएं आती हैं, पत्रिका मिलान के लिए आती हैं। और जो मेरे मीटर पे नहीं आती मैं उनको साफ मना कर देता हूं कि ये पत्रिका नहीं मिल रही है। और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो या तो लड़की विधवा हो जाएगी या लड़का विदुर हो जाएगा, पत्नी खत्म हो जाएगी। जो परिस्थितियां हैं जन्म कुंडली में दिखाई देती, जैसे कल की बात अगर मैं बताऊं तो सागर जिले मध्य प्रदेश से एक पत्रिका मेरे पास आई दोपहर मध्याह्न में 2 बजे के बाद, और लड़के वालों की पत्रिका थी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने एक रिश्ता देखा है, हम सभी लोगों को पसंद है, तो क्या ये जन्म पत्रिका मिल रही है। और उसमें आप मोटी मोटी बात बता दें, क्योंकि हम सब लोगों को लड़की जम गई है, घर द्वार भी जम गया है, वो लोग अच्छी शादी करेंगे। मैंने प्रति उत्तर में जब पत्रिका देखी, मैंने जन्म तारीख समय बुलाया पहले, तो वो बोले कि चालू नाम से देख लो, लड़की का नाम भी साक्षर से है और लड़के का नाम भी साक्षर से है, तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मुझे भेजो, मैं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर पत्रिका मिलान करूंगा, स्टैट्यूट मिलान देखूंगा,
फिर ग्रहों का विश्लेषण करूँगा, जन्मांग में, चक्र में ग्रहों की परिस्थितियाँ क्या हैं उसके बाद बताऊँगा। और जब मैंने उसको अपनी पत्रिका को देखी, उन्होंने परामर्श शुल्क मेरा 1100 रुपये मुझे जो ट्रांसफ़र किए, उसके तत्काल बाद जब मैंने पत्रिका देखी तो मैंने एक लाइन में मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये विवाह संभव ही नहीं है। बोले पंडित जी महाराज देखो कोई रास्ता। मैंने कहा कोई रास्ता नहीं, विवाह नहीं किया जा सकता, और विवाह किया अगर गया तो आपका लड़का यमपुर चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा। तो आप कुएं में क्यों ढकेलना चाहते हैं? सुंदर लड़की देख करके मोहित क्यों हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बोले लड़की नौकरी करती है। नौकरी करती तो क्या मतलब है? लड़की की ज़िंदगी आप बर्बाद कर दो। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। पत्रिका मिलान जब तक संपूर्ण विश्लेषण अच्छे से ना हो जाए, योग्य ज्योतिषाचार्य से, अनुभवी ज्योतिषाचार्य से पत्रिका मिलवाएं। आप स्वयं विद्वान ना बने। आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड करके और आपने देख लिया इतने गुण मिल गए और आपने कह दिया हाँ गुण तो मिल रहे हैं, कर लें। ये गलती मत करना। कभी गलती की तो आप अपने बच्चों को या तो कुएं में डाल देंगे या असमय उनको संसार से विदा कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, संपर्क करो। 50 वर्ष के मेरे ज्योतिष के अनुभव में मैंने हजारों लाखों पत्रिकाएं मिलाई हैं, देखी। तो आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क करें। मेरा परामर्श शुल्क 1100 रुपये है एक पत्रिका देखने का। दूसरी दिखाओगे फिर 1100 लग जाएंगे। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बन जाए या आप उनको अनिष्ट से बचाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आप मुझसे सीधा संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहें मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल गिरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।